आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में यहाँ पर एक का स्वागत है। इन दिनों में लगातार हम परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, सीखते हैं। परमेश्वर के अधीन में होकर हम चलना है। प्रभु की आलोचना रोज प्राप्त करना है। दाऊद के समान परमेश्वर से आलोचना प्राप्त करना है। प्रभु, आज की मेरी आलोचना तू मुझे बता। आज मैं कैसे बढ़ना है? आज मेरा जीवन कैसा जाएगा? आज मेरा दिन कैसे जाएगा? प्रभु, हर वक्त हर घड़ी तू मेरे साथ रहना, मेरा संग रहना, कर प्रार्थना कर दिन की शुरुआत करना। मेरे प्रिय, हो सकता है आप ऑफिस में, बिजनेस में, जहां भी जाएगा, जिम्मेदारी परमेश्वर लेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रभु आपके साथ है। वो स्वर्गदूतों को तैनात किया है आपके लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, 24 घंटे हिफाजत करने के लिए। प्रभु आपके लिए तैयार है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 28 का नाम, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन। जो लोग परमेश्वर पर प्रेम रखते हैं उनके लिए प्रिय सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है। यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं परमेश्वर से तो याद रखना, जहां पर आपको नहीं जाना है परमेश्वर वहां पर एक रुकावट लेके आएगा। कई बार हम जीवन में समझते नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार हम दौड़ जाते हैं, लेकिन हम कभी भी सोचते नहीं रुकावट क्यों आया। हम प्रार्थना कर कर निकले तो सही, लेकिन बाधाएं क्यों आया? रुकावटें क्यों आ रही जीवन में? फिर परमेश्वर जो नहीं चाहता है उस मार्ग में आप ना जाने के लिए आपको परमेश्वर रुकावट डालेगा। समझना, ये प्रभु की योजना नहीं, और जिसमें परमेश्वर की योजना रहेगा परमेश्वर आपके कार्य स्मूथली जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है मेरा बेटा और बेटी दुख को मोल ले, दुर्घटना को मोल ले, कष्ट को मोल ले। हालेलुया। इसीलिए हम रोज सुबह उठकर प्रार्थना करते, प्रभु आज तेरी इच्छा मेरे जीवन में होने पाए। पिछली रात अनेक प्लानिंग्स को करके सोए होंगे, अनेक क्लाइंट्स को मिलना होगा, बिजनेस समझाना होगा, अनेक क्लाइंट्स को क्लिक करना है ताकि मेरी आमदनी बढ़े, प्रमोशंस बढ़े, इंसेंटिव मिले। सब कुछ कैलकुलेट कर कर सोए। लेकिन याद रखना, परमेश्वर की इच्छा और आलोचना आपके साथ नहीं है तो आप कितना भी मीटिंग्स अरेंज करें, कितने भी क्लाइंट्स से मिले, सफलता परमेश्वर ही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। कहने का मतलब वो कुछ भी करे उसमें परमेश्वर उसे ब्लेस करता है, उसके जीवन में भलाई ही दिखता है। जहां पर रुकावट डालना परमेश्वर रुकावट डालता है, तब धर्मी जन समझना है इसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। क्यों रुकावटें हो रहा है? परमेश्वर जब प्रार्थना करने के समय पर प्रार्थना में एक मोमेंट नहीं हो रहा है, अभी तक उत्तर नहीं हो रहा है, याद रखना परमेश्वर की इच्छा इसमें नहीं है। परमेश्वर अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक मकसद से आपको बुलाया है, एक इच्छा से आपको चुना है। लेकिन सवाल यहां पर यह होता है, क्या हम उस बुलाहट के अनुसार जीवन बिताते हैं? क्या उस बुलाहट के अनुसार हम चाल चलन चलते हैं? क्या हम परमेश्वर के मार्ग में खराई से चलते हैं, या फिर दुनियादारी जीवन में दुनिया के साथ मेल मिलाप कर कर
हम जीवन को प्रेस लॉर्ड ऐसे ही चलाते हैं क्योंकि संसार में आए हैं तो मौज मस्ती कर ले। प्रेस लॉर्ड, प्रिय, मौज मस्ती आपको नरक में ना लेके जाने पाए, आपको धोखा ना देने पाए। प्रभु कहता है मैंने धर्मी जन को बुलाया है, मैं उनके जीवन में भलाई और आशीष से भर दूंगा। कब? जो वो मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा। आज हमारे जीवन में अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अधीन में जीना है। जीवन एक ही बार है। संसार में परमेश्वर ने एक ही मौका दिया है। ये मौका हाथ से गंवाना नहीं प्रिय, ये मौका हाथ से जाना नहीं। कुछ लोग विचार करते जवानी में हम पाप करेंगे, फिर 50 साल के ऊपर जब हो जाएंगे तो हम भक्ति का जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के सन्निधि में लगातार प्रार्थना करेंगे। अब तो प्रेज़ द लॉर्ड चैन से जीने दो, अब तो एंजॉय करना दो। ये एंजॉयमेंट का पीरियड है, ये जवानी एंजॉयमेंट के लिए है, दुनिया में खोने का समय पर। प्रभु ने आपका उम्र तय किया, आप अपना उम्र तय नहीं कर सकते। हम देखते नौजवान लोग 30 साल 35 साल में संसार छोड़कर चले जाते, दुर्घटना में प्रेज़ द लॉर्ड इस संसार में अपनी आत्मा को खो देते हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जीवन परमेश्वर ने दिया है, ऐसा तुम मरण भी परमेश्वर तय करता है। आप अपना मरण को तय नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में प्रभु के अधीन में रहकर खराई से चाल चलन जिए, नहीं तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है। लाखों करोड़ों में परमेश्वर ने आपको चुना है, इस संसार के सब लोगों को नहीं चुना है। इसलिए प्रभु से जो प्रेम करते हैं उनके जीवन में सब बातें मिलकर परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। तो सब कुछ भलाई हमारे जीवन में उत्पन्न करने जा रहा है। इन दिनों में भलाई हमारे जीवन में होने पाए प्रभु, अच्छे कार्य हमारे जीवन में होने पाए। इन दिनों में निराशा का नहीं बल्कि एक आशा का जीवन जीने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जितने लोग भटक गए तेरे मार्ग में चलने के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सही चाल चलन में जीने के लिए प्रभु हर एक को मदद कर, इन दिनों में कोई भटकने ना पाए। प्रभु, तू अपने भक्तों से जो अधिक प्रेम करता है उनके जीवन में सब ब्लेसिंग्स को तू देने जा रहा है। हम विश्वास करते हैं। होने दे इसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रियो, प्रार्थना में बढ़ते रहिए। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। निराशा नहीं बल्कि आशा के साथ जीवन बिताए, परमेश्वर बड़े कार्य करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।